मेरे भाई रामराज से घर नहीं चलता है, घर चलता है कमाने से। भाई साहब योगी जी नोएडा आते हैं लेकिन किसानों की कोई समस्या नहीं सुनते हैं। गुजर साहब लोग भी सपा में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल जा रहे हैं, क्यों नहीं जा सकते। शर्मा जी हैं, पंडित जी वाले शर्मा जी पंडित जी वाले ब्राह्मण पंडित जी भी आ गए हैं क्या? ठाकुर भी, पंडित भी, गुजर भी। जी सभी आएंगे जब बीजेपी से कोई आश्वासन नहीं मिलेगा। पंडित जी समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं सब पश्चिम के। जब कहीं हमें आसरा नहीं मिलेगा तो ये अखिलेश जी ने चद्दर दिया आपको? हाँ कैसा लगा अखिलेश जी से चद्दर? मैं नेताजी का साथी हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और आप देख रहे होंगे तमाम ये राजपूताना पगड़ी पहनकर लोग बड़ी संख्या में लोग यहां दिख रहे होंगे। और आज एडवोकेट सुधीर चौहान ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और उनके साथ ये तमाम चौहान समाज के, ठाकुर समाज के लोग जो है बड़ी संख्या में आज आए। तो इनसे जानेंगे आज बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात की और सुधीर चौहान जी ने पार्टी भी ज्वाइन की, तो क्या आश्वासन है और 27 के लिए क्या तैयारी है आप लोगों की? सुधीर भाई जो हैं बड़े भाई हैं और किसान नेता भी हैं और पूर्व में भी कई साल से अपना संघर्ष कर रहे हैं। और जो समाजवादी की नीति को देखकर, समाजवादी की नीति जो अच्छी नीति है उनको देखकर समाजवादी आज ज्वाइन की है। और हमें पूरा विश्वास दिया गया है कि जितो हमारे नोएडा और गौतम बुद्ध नगर के जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ है उसको पूरा करवाने के लिए कि सरकार आने के बाद, समाजवादी सरकार आने के बाद पूरा उसको पश्चिम से, यानी कि अब अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी खासकर जो उनका कमजोर कड़ी रहती है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, ये गाजियाबाद, तो उधर का फोकस है। तो क्या लग रहा है कि उधर के लोग अब जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ? बिल्कुल, सब लोग वहाँ सभी जो भी किसान है ना, सभी लोग परेशान हैं। अब तो बीजेपी ने जितने भी नेता हैं वहाँ सब भ्रष्ट बैठे हुए हैं, सिर्फ अपने अपने काम कराते हैं। किसान को तो सिर्फ एक तरफ है ना, उनको यूज करना है, सिर्फ वोट लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो अब आने वाला जो हमारी सरकार है कि युवाओं की सरकार है कि युवा बहुत अधिक संख्या में समाजवादी से जुड़े हैं। योगी जी तो कह रहे हैं कि यहाँ पर राम राज्य लागू हो गया है, राम राज्य चल रहा है यूपी में, फिर कहाँ काहे नाराजगी हो गई? मेरे भाई रामराज से घर नहीं चलता है, घर चलता है कमाने से और घर चलता है संघर्ष करने से। और ऐसे नहीं कि घर बैठे अपने घर चल जाएगा, तो रामराज तो चलता रहेगा। ये रामराज से थोड़ी अपना घर चलना है। क्या हो गया ऐसा? योगी जी तो बिरादरी के हैं आप लोगों के। और भाई साहब योगी जी नोएडा आते हैं लेकिन किसानों की कोई समस्या नहीं सुनते हैं। नोएडा त्रस्त है, उनकी आबादियों पे नोएडा ने अपना नाम दर्ज कर लिया है, नोएडा दर्ज है उस पे। किसान अपना मकान बनाना चाहते हैं, मकान नहीं बना सकते हैं। किसान की भूमि नोएडा ने ले ली है, मुआवजा 90% दे दिया, 10% का प्लॉट देते हैं, कोई भूमि उनको नहीं दी है प्लॉट की। नोएडा कोई समस्याएं गाँव वालों की सुनने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो इस बार 27 में क्या कर रहा है नोएडा और खासकर जो ठाकुर चौहान समाज के लोग जिस तरह से आए हैं, आज अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की है? भाई साहब यहाँ 36 बिरादरी के लोग हैं, खाली ठाकुर नहीं है, इसमें गुजर भी है, इसमें पंडित भी है, इसमें यादव भी है। हाँ 36 बिरादरी के लोग आए। तो ये लहर चल पड़ी है क्या अखिलेश यादव? लहर है, पिछले 2-3 साल से नोएडा में लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है लेकिन कोई उसकी आंदोलन की कवरेज नहीं होती। योगी कभी उनसे किसानों से मिलने की कोशिश नहीं करते कि क्या समस्या है। पिछले 3-4 साल से लगातार अथॉरिटी पे धरना चल रहा है। ठाकुर साहब क्या ऐसा हो गया? गुजर साहब लोग भी सपा में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल जा रहे हैं, क्यों नहीं जा सकते। क्या ऐसा क्या अच्छा लगा? सपा मना करती है कि गुजर ज्वाइन करेंगे। नहीं ये ऐसा कहीं लिखा है? भाजपा के साथ हुआ करते थे योगी जी। किसने बोला भाजपा के साथ होते? नहीं, किसने बोला है सर? योगी जी का रामराज पसंद नहीं आ रहा है? देखो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें हमारा कहने का मतलब ये है किसानों की समस्या सुनी जाए और गरीब मजदूर की समस्या सुनी जाए, शिक्षा पे जोर दिया जाए। अच्छा हाँ, क्या कह रहे हैं? 36 बिरादरी साथ में आई है। तो ये कह रहे छत्रियों वाली पगड़ी, पहली वाली पगड़ी है, अच्छी बात है। 36 बिरादरी साथ में आई है सुधीर चौहान जी के साथ में। और जो आप कह रहे हो क्या नाम है कि गुजर साथ में, सपा के साथ में अच्छे हमारे गद्दार नेता गुजर जो है 2017 से मैं देखता आ रहा हूँ और पहले से ही है, पार्टी से जुड़े हुए हैं। और पार्टी में जुड़ने के बाद में सबसे बड़ी बात है सपा पार्टी में एक तो सपा पार्टी में एक तो क्या है, सम्मान मिलता है। युवा को जितना सम्मान मिलता है इतना किसी पार्टी में मिलता है, समाजवादी पार्टी में मिलता है। और एक मैं अब दूसरे आ जाओ काम पे, 2014 से लेकर 17 से लेकर और अब तक गौतम बुद्ध नगर में एक भी काम नहीं हुआ है। मैन हमारा क्या काम है? गौतम बुद्ध नगर में हमारी जमीन गई है, हमारा करार है, मांग नहीं है। हमारा गौतम बुद्ध नगर में देखिए महेश शर्मा जी हैं, बार-बार जीत रहे हैं। और महेश शर्मा जी जीत रहे हैं ना, महेश शर्मा जी इसलिए जीत रहे हैं कि जो वहाँ के, जो अब नहीं जीत पाएंगे, पहले रीजन बता देता हूँ। जो वहाँ के मूल निवासी है,
मूल निवासी वहाँ की जो गांव के लोग हैं, किसी की गांव में 1600 वोट है, किसी की 2500 वोट है, किसी की 3500 वोट है, जो वहाँ पे भारी जो आके लोग रह रहे हैं, सिर्फ क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट दे देते हैं कि अब से पहले नहीं आ रहे हिंदू मुस्लिम, पहले क्या लग रहा है कि पश्चिम के जो लोग हैं, सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम की बात उधर ही होती थी, हिंदुत्व के नाम पे लोग चले जाते, तो अब वो बिरादरी वो सब आ रहे क्या, जैसे आप कह रहे हैं गुज्जर भी आ रहे हैं, गुज्जर भी हैं, चौहान भी हैं और जाट भी हैं, तो सब 36 बिरादरी साथ